जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। दोस्तों इससे पहले इस चैप्टर में हम 3 वीडियो डाल चुके हैं और ये परसेंटेज का चौथा वीडियो है और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिससे 5 वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप 5 वीडियो देख लेते हैं तो परसेंटेज से आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, ये हमारा दावा है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई। उसके बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 7%, दूसरा दिया 21%, तीसरा दिया 28% और चौथा ऑप्शन दिया 35%। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, मासिक आय मतलब उसकी मंथली इनकम दिया हुआ। ठीक है, अब आप जानते हैं 13,500 महीने कमा रहा है और कह रहा है कि उसकी व्यय मतलब खर्च 9,000 था। अगर इसमें 9,000 निकाल दें हम, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 13,500 रुपया कमा रहा हो प्रति महीने और 9,000 खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितना होगा? इस आय में से उसके व्यय को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? बचत। तो बचत कितना हो जाएगा? देखिए 9 4 13 यानी 4,500। ये क्या हो जाएगा? ये तो आपकी आय हो जाएगी। आय, ये क्या है? व्यय, और ये क्या है? बचत। क्लियर? अब ये कह रहा है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई। अब देखिए आय है इतना और इसमें 14% वृद्धि करेंगे तो ये अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 14 करेंगे तो 114% निकाल लेते हैं सीधे, यानी 13,500 का 114% निकालेंगे तो सीधे जुड़ के आएगा। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो अगर 13,500 का 14% निकाल के 13,500 जोड़ दीजिए तब भी सही आ जाएगा, और इस तरह करने पे डायरेक्ट जुड़ के आएगा तो इसी तरह निकाल लेते हैं। देखिए 0 कट गया। अब देखिए गुणा कराते हैं तो 114 का गुणा कराएंगे 5 में, 114 बचे, देखिए 5 कम 500 और 14 बचे 70, यानी 570 को 0 हासिल आया 57। ठीक, 114 दिया 342, 342 और 57 इसमें जोड़ेंगे तो 42 और 50 92, और 92 और 7 99, यानी 399 हो जाएगा। अब हासिल आया 39, 114 कम 14 और 39 इसमें जोड़ेंगे तो 9 4 13 23 53 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ठीक है, यानी 14% बढ़ने के बाद ये कितनी हो जाएगी आय? 15,390। ठीक, और इसमें कितना कह रहा है? 7% वृद्धि हो रही है, तो इसका 7% निकालेंगे तो 9 7 63 यानी 630 रुपया होगा। तो कितना हो जाएगा? ये 96 30। क्लियर? अब आप जानते हैं आय इतना हो गया और व्यय इतना हो गया, और इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या निकलेगा? बचत निकलेगा। घटा लीजिए, 0 में से 0 जा 0, 9 में से 3 जा 6। अब देखिए यहाँ 3 है, इसमें 6 घटाना नहीं घटेगा, इससे लेंगे हासिल तो ये 13 हो जाएगा, 13 से 6 जा 7। अब यहाँ बचेगा 14, 14 से 9 जा 5। पहले बचत हो रहा था 4,500 रुपए की, अब हो रहा है 5,760 रुपए। ठीक, तो कह रहा है बचत में कितनी वृद्धि हो गई। अब देखिए कितनी वृद्धि हुई, इसको निकालेंगे, क्या करेंगे? इसे घटा लेंगे, 45 से घटाएंगे तो 1,260 रुपए आएगा। देखिए 5760 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 12 5700 और ये 60 यानी कितना आएगा? 1,260। और पूछ किस पे रहा है? 4500 की वृद्धि हो रही है, 4500 नीचे लिख देते हैं, और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कराया जाता है। ठीक, पहले बता चुके हैं वीडियो में। देखिए 00 से 00 कट गया, 5 से काटेंगे 5 9 45, इसमें भाग देते हैं, 5 दूना 10, 2 होगा 26 हो जाएगा, 5 बचे 25, या 1 बचेगा, इसको देंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब 9 से भाग 9 कम 9, देखिए 9 दूना 18। ठीक,
7 बचेगा, इसको देंगे 72 हो जाएगा, यानी 9/72। आंसर कितना आ जाएगा? 28%। यानी उसकी बचत में 28% की वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी पास हो गए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है? ठीक, पहला ऑप्शन है 45%, दूसरा ऑप्शन है 45.5%, तीसरा है 54.5%, चौथा ऑप्शन दिया 59.2%। ठीक है, आइए देखते हैं क्या रहा है। कह रहा है लड़कियों में 40% पास हुए और लड़कों में 50% पास हुए। ठीक, तो कह रहा है कुल कितने मतलब फेल हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। ठीक है, अब देखिए 900 लड़कियां हैं और 900 लड़कियों से 40% यानी 900 लड़कियों के 40% जितना भी आएगा उतनी लड़कियां पास हो गई। ठीक, तो फेल कितनी हुई होगी? 60%। तो हमको निकाल के घटाने से अच्छा है कि हम सीधे 60% निकालें, क्योंकि हमें ज्ञात करना है फेल वाली, हम सीधे फेल वाले निकालें। तो निकालेंगे कितना? 900 का और 60% निकालेंगे हम। ठीक, तो पता चल जाएगा कितनी लड़कियां फेल हुई। तो इसको परसेंटेज को भगाने के लिए क्या करेंगे? हम बताए थे आपको, इसमें 100 से भाग दीजिए, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 00 से 00। अब 9 गुणे 60 करेंगे तो कितना आएगा? 540। यानी लड़कियों में 540 लड़कियां फेल हुई हैं। उसी प्रकार कह रहा है लड़के 50%, देखिए 50% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी 50% फेल हुए होंगे। अब 1100 लड़के हैं। ठीक, यानी 1100 लड़कों में से 50% पास हुए, तो 50% फेल हुए, यानी 50% मतलब क्या होता है? आधा। यानी 1100 का आधा करेंगे तो 550 होगा। 550 पास हुए, 550 फेल हुए, तो निकालने की जरूरत तो नहीं है, ये तो मौखिक निकल गया। तो लड़कों में कितने हो गए? 550। लड़कियां इतनी फेल हुई और 550 लड़के फेल हुए, दोनों जोड़ेंगे कितना? देखिए 500 500 1000 और 50 और 40 90, यानी 1090 हो जाएगा। ठीक, अब इतने लड़के और लड़कियां मिला के फेल हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कितने परसेंट है? टोटल देख लीजिए, टोटल कितने हैं? 900 1100 2000 है। फेल कितने हो रहे हैं? 1090 लड़के और लड़कियां मिला के। टोटल संख्या कितनी है? 2000। कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो नीचे टोटल संख्या होती है। ठीक है, गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं। 00 से 00, एक 0 से कट गया। ठीक, अब 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, देखिए 2 5 10, 2 चौको 8, बचेगा 1, 10 9 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 10, यानी कितना आ रहा है? 54.5%। यानी इतने बच्चे अनुत्तीर्ण है यानी फेल है। ठीक है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। ठीक है, एक ही कक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 40 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? पहला ऑप्शन है 13 से 1/3%, दूसरा ऑप्शन है 16 से 2/3%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 20%। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन और दूसरा और तीसरा सेक्शन है। ठीक, कह रहा है इसमें 40 50 और 60 छात्र हैं। पहले वाले में 40 है, दूसरे वाले में 50 है और तीसरे वाले में 60 छात्र हैं। ठीक, कह रहा पहले वाले में 10% पास हुए, दूसरे में 20% हुए और तीसरे में 10%। और 40 का 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें 10 से भाग देंगे, 4 आ जाएगा। यानी ऐसे भी कर सकते हैं, 40 गुणे 10/100। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 2 जीरो कट गया, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 50 का निकालेंगे 20%, तो 10 आएगा। कैसे निकलेगा? देखिए 50 गुणे 20/100, 00 कट गया, 5 गुना 10। उसी प्रकार 60 का 10% निकालेंगे तो 60 गुणे 10/100, 00 कट गया, 6 कम 6 हो गया। अब देखिए पहले वाले सेक्शन में 4 विद्यार्थी पास हुए,
दूसरे वाले में 10 और तीसरे वाले में 6, ये टोटल पास हो रहे हैं। अब तीनों मिला कितने पास होंगे? देखिए 4 10 14 6 20, यानी 20 बच्चे पूरे उस कक्षा में पास हुए, तीनों सेक्शन मिला के। ठीक, और कुल संख्या कितनी है? 40 50 90, 90 और 60 150। अब कुल संख्या आ जाएंगे 150 है। ठीक, 150 में पास कितने हो रहे हैं? 20। ठीक, कुल संख्या नीचे और जितने पास हो उसको ऊपर। ठीक है, कह रहा पूरे कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूना 10। ठीक, अब देखिए 20 दूना 40 हो जाएगा और नीचे क्या बचा? 3 बचा है। ठीक है, अब भाग देंगे। देखिए 3 एक कम 3, 1 बचेगा, इसको देगा 10 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 के 9, 1 बचेगा, 1 ऊपर लिख दीजिए और 3 नीचे लिख दीजिए। यानी कितने पास हो जाएंगे? 13 से 1 3%। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, 13 से 1 3% बच्चे उस कक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? ठीक है, अब देखिए हम आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं कि कुछ भी 100% होता है उसकी आय अपने आप में कितनी होगी? 100% होगा। ठीक, अब 100% में देखिए जोड़ लीजिए इनको। 25% खर्च कर रहा है किराए पे, 5% कर रहा है खाद्यान्न पे यानी खाने पीने पे, प्लस 15% यात्रा पे कर रहा है, प्लस 10% कपड़ों पे कर रहा है। इतना ही खर्च कर रहा है। अगर सबको जोड़ के 100% में से उसकी आय में से घटा दे तो क्या बचेगा? जो बचत होगी वो बचेगी। ठीक, देखिए जोड़िए 25 5 30%, 30 15 45, 45 10 कितना हो रहा? 55%। यानी 55% क्या हो गया? खर्च हो गया। अब 100 में से घटाएंगे 55%, कितना बचेगा? 45%। ये क्या होगा? बचत होगा। ये हो गई आय, ये हो गया खर्च। ठीक, और ये हो गया क्या? बचत। अब आप जान रहे हैं 45% वो बचत कर रहा है, परसेंटेज में कितना है? रुपए में कितना है? 27,000। यानी 45% बराबर कितना आएगा? 27,000। तो 45% बराबर कितना होगा? 27,000। ठीक, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% निकालने के लिए क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। ठीक, तिरिया गुणा करा लीजिए। अब देखिए तिरिया गुणा कराएंगे तो क्या होगा? आय का गुणा 45 में हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो आय गुणे 45 और 27,000 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 45 से गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्या करते हैं? इसे भाग दे देते हैं। ठीक, अब देखिए 9 से काट लीजिए, 9 5 45 और 9 3 27। ठीक, 5 से काटेंगे 20 5 में कट जाएगा। ठीक, अब देखिएगा 3 दूना 6 और 3 0 और 1 4 0, कितना आ गया? उसकी इनकम कितनी आ गई? 60,000। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। ये इसकी इनकम होगी, यानी मासिक आय कितनी है? 60,000। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पे तथा शेष आय का 30% कपड़ों पे खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? पहला ऑप्शन 15,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 20,000, चौथा है 25,000। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। उसकी कुल आय कितनी होगी?
100%। ठीक है, अब देखिएगा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि इतना परसेंट इस खर्च हो रहा है, और इसमें कर रहा है जो शेष बच रहा है उसका उतना परसेंट। यानी पहले देखिए मासिक आएगा 20%, ये हो गया, प्लस कह रहा है शेष आएगा। अब देखिए 20% तो इस पे खर्च हो गया, शेष कितना बचा 80%। कह रहा शेष का 15% पुस्तकों पर। अब 80 का 15% निकालेंगे 15/100। देखिए 0 से 0, 5 से 5 ये 15, 5 गुना 10, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, यानी 4 गुणे 3 करेंगे 4 3 12, यानी जो 12% होगा वो किस पे खर्च होगा, पुस्तकों पे। अब देखिए अब कितना हो गया, 20 और 12 32% हो गया। अब कितना बचेगा 68%, शेष इतना ही तो बचा। अब कह रहा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब इसका निकालेंगे कितना 30%, 0 0 कट गया। अब देखिए ये कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, लेकिन भाग देने में फिर दिक्कत होगी। इससे अच्छा है इसी से भाग देंगे, 3/24 और 3 छक्के 18 2 20, 0.1 अंक लगा देते हैं, यानी 20.4% कपड़ों पे खर्च करता है। ठीक, अब देखिए टोटल खर्च कितना हो गया, 20 12 32, 32 20 52.4%, 52.4% ये खर्च हो गया। अब 100% आए है और इसमें से 52% घटा लेंगे तो कितना बचेगा। देखिए एक तरह से 52 पूरा 53 मान लीजिए, और 100 में से 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा 47, और 0.4 है यानी 0.6 उधर बचेगा, यानी कितना बचेगा 47.6% बचेगा। ठीक, परसेंटेज इतना बच रहा है, और इसमें कितना बच रहा है 9520 रुपए। ठीक, यानी 47.6% बराबर 9520 है। तो कह रहा कुल आय कितनी है, यानी 100% कितनी है। इसको यक्स लिखने के बजाय आप आय लिख लीजिए, क्योंकि आय ही निकलेगा। आय आप इसलिए बहुत बच्चे यक्स से डरते हैं। ठीक है, तो आय लिख लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा करा लेंगे, जब गुणा कराएंगे देखिए आय बराबर, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इतनी बार हम लोग कर चुके हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे और ये इसका गुणा होते भाग हो जाएगा, यानी 95 20 गुणे 100 हो जाएगा, और ये इसमें गुणा आएगा, यानी इसमें गुणा हुआ तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 47.6। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे 0.1 अंक पे है, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कराएंगे, तो 10 से गुणा कराएंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो 10 हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए काटते हैं, देखिए 4 गुना 800 हो जाएगा, और 76 गुना 152, यानी 2 बार में कट जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, 4 गुना 800 हो जाएगा, और 76 गुना 152, यानी 952 हो जाएगा, और 0 बच जाएगा, यानी 2 बार में चला जाएगा, और 20 और गुणे 1000 तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 1000, यानी 20,000 रुपए उसकी आय होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 29,600, दूसरा दिया 38,800, तीसरा दिया 42,500, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इस कहने का मतलब ये है 45% खर्च करने का उसने सोच लिया था, यानी मान लीजिए उसका इनकम कितना होगा 100% होगा। ठीक है, और कह रहे 100% में से 45% उसने खर्च करने का सोच लिया था पहले। जैसे मान लीजिए आप लोग और कुछ पैसा आप लोगों के पास अगर आता होगा महीने में, और मान लीजिए 500 आया, तो आप लोग सोचते हैं इतने का ये लेंगे, इतने का ये लेंगे, पहले आदमी सोचता है। उसी तरह इसने भी सोचा कि 45% खर्च हम करेंगे। कर 11,475 खर्च करने के बाद पता चला कि
ज्ञात हुआ कि जितना वो खर्च करने वाली थी, यानी 45 खर्च करने वाली थी, इसका 60% ही खर्च हो पाया है। ठीक है, अब देखिए, यानी 11,475 जो है वो 45% के 60% के बराबर है। यानी 60 से अगर भाग देंगे और इसमें 100 से गुणा करा देंगे, 60 से भाग देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। तो निकालना कितना है हमें? 100%। तो 100 से गुणा करा देंगे तो निकल जाएगा 45% के बराबर। ठीक, देखिए 20 तिया 60, 20 बचे 100, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 का 9, 2 बचेगा 24 होगा, 3 बटे 24, इसमें भाग 3 दूना 6, 1 बचेगा, इसको देंगे 15, 3 बचे 15 और 5 गुणे 38 25 करना है, क्या होगा? देखिए 5 बचे 25 को 5 हासिल आया 2, 5 दूना 10, 2 12 हासिल आया 1, 5 बटे 40 और 1 41 हासिल आया 4, 5 3 15 4 19। यानी क्या है? 19,125 जो आया है वो 45% के बराबर है। यानी उसने इतना खर्च करने का सोचा था, ठीक, लेकिन इतना ही खर्च कर पाई थी। तो 19,125 जो है 45% के बराबर है, तो उसकी इनकम कितनी है? 100% है। यानी 19,125 में हम 45 से अगर भाग दे दें, देखिए 45% के बराबर है, यानी 45 से अगर इसमें भाग दे दें तो 1% का मान निकलेगा। ठीक, और हमें निकालना कितना है? 100%। उसके बाद 100 से इसमें गुणा करा देंगे तो उसकी आय निकल जाएगी। ठीक है, तो काटेंगे 5 9 45, 5 20 100। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूना 18, 1 बचा, इसको देंगे 11 होगा, 9 कम 9, 2 बचेगा 22 होगा, 9 दूना 18, फिर 4 बचा, इसको देंगे 45 होगा, 9 बचे 45। ठीक, कट गया। अब ऊपर बचा है 21 25 गुणे 20। ठीक, 0 लिख लीजिए, 2 से गुणा करा दीजिए, 2 5 10 हासिल आया 1, 2 दूना 4 1 5, 2 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी कितना आ गया? 42,500। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, यानी उसका वेतन कितना है? 42,500। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 1,75,000, दूसरा दिया 2 लाख, तीसरा दिया है 1 लाख, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 3 हिस्सों में बढ़ रहा है, यानी अब उनकी पत्नी को, उनकी पुत्री को और उनके पुत्रों को, यानी पत्नी, पुत्री और जो पुत्र हैं उनको तीनों बांट दिया जा रहा है। 100% हिस्सा उनके पास होगा, जो भी धन होगा अपने आप में 100% होगा। अब ये कहा जा रहा है 30% अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी को कितना मिला? 30%। ठीक, अब 100 में से 30 निकाल देंगे, बचेगा कितना? 70%। कह रहा शेष धन का आधा भाग, अब 70 का आधा भाग कितना होगा? 35%। कह रहा शेष का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, यानी 70% बचा था, उसका आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब बचा कितना? 35%। और कह रहा तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। अब देखिए बचा है 35%। ठीक है, और उसको बांटा जा रहा है कितना? 5 लोगों में, वो भी बराबर बराबर। अगर 5 से भाग दे देंगे तो एक पुत्र को कितना मिला पता चल जाएगा। तो 5 7 35, यानी 7% धन एक पुत्र को मिला, यानी प्रत्येक पुत्र को कितना मिला? 7% मिला है। ठीक, यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था? अब देखिए परसेंटेज में दिया है 7%, और रुपए में दिया है कितना? 14,000, यानी हमें पता चल गया कि 7% बराबर 14,000 रुपए हो गया। ठीक, तो निकालना कितना है कुल, यानी 100% निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 14,000 में अगर हम 7 से भाग दें तो 1% का मान निकल जाएगा, और निकालना है हमें 100%। जितना परसेंट निकालना हो उससे हम गुणा करा दीजिए। निकालना कितना हमें? 100%, इसे हम गुणा करा दीजिए। अब देखिए 7 कम 7,
7 दूना 14, यानी 2 और 3 और 2 5, 2 क्या है कितने जीरो, 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया 2 लाख। कुल कितना बनता 2 लाख। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। पहला दिया है 50%, दूसरा दिया है 72%, तीसरा दिया है 75% और चौथा ऑप्शन दिया है 76%। ठीक है, अब देखिए लड़के हैं संबंध है लड़कियां। ठीक है, और कह रहा है इनका अनुपात 3:2 का है। ठीक है, अब इसमें एक जीरो लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों जीरो जीरो कट जाएगा, अनुपात सेम रहेगा। अब आइए देखते हैं, क्या रहा है यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो कह रहा छात्रवृत्ति 9 लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। तो सीधे 9 लेने वालों का निकाल लेते हैं। देखिए अगर 20% ले रहे होंगे छात्रवृत्ति, 30 लड़के हैं और 20% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो कितना नहीं लेंगे, अपने आप में 100% होता है। तो 20% अगर ले रहे हैं तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% नहीं ले रहे होंगे, यानी 30 का 80% निकालिए। 30 का 80% निकालेंगे क्या, डबल जीरो 8 3 24, यानी 24 लड़के छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार कह रहा 30% लड़कियां ले रही हैं तो 9 लेने वालों को क्या होगा, यानी 70% लड़कियां नहीं ले रही होंगी, क्योंकि 100% होते हैं अपने आप में। 20 लड़कियां हैं, इनमें से 30% अगर ले रही हैं तो 70% नहीं ले रही होंगी, यानी सीधे हम 70% निकालते हैं। यानी 20 का और 70% निकालेंगे हम, 70/100 तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 7 दूना 14, यानी 14 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं ले रही। ठीक है, अब दोनों जोड़ेंगे, देखिए 24 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो 38, यानी 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। वो कह रहा है कितने प्रतिशत है, तो कुल कितने बच्चे हैं 30 20 50, तो 38 में 50 से भाग दे दीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकाला जाता है तो कुल पे निकाला जाता है। ठीक है, 50 हो गया, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। 50 दूना 100, 38 दूना 76%, यानी 76% बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ऑप्शन कौन सा हो, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तथा बी की आय 8000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। ठीक है, अब देखिए करा ए की आय का 5%, यानी ए का 5% बराबर कितना है, बी की आय का कितना है 15% के बराबर है। ठीक है, अब देखिए अब बी को यहां लाइए, ए बटा बी हो जाएगा, 15 यही रहेगा और इसमें एक गुणा है तो इसके नीचे आ जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो 5 का 5, 5 3 15, यानी 3/1। ये संबंध बी का मान आ गया 3/1। अब ये कह रहा है बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बराबर कितना है, सी की आय का 20%, सी गुणे 20। ठीक, अब 0 0 कट गया यहीं से, अब बी बटे सी हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। अब देखिए दिया है ए बट्टा बी बराबर तो 3/1 और बी बटा सी बराबर 2/1, तो तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। ए संबंध बी संबंध सी, ए संबंध बी का मान दिया 3/1 लिख लीजिए और बी संबंध सी का मान दिया 2/1, 2/1। ठीक, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक यहां है तो यहां भी लिख लीजिए और 2 यहां है तो यहां भी लिख लीजिए। ठीक है,
अब गुणा करा लीजिए, एक का गुणा एक, दो एक कम दो और तीन दूना 6, ठीक, यानी 6 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में आ गया। अब कह रहा है बी की आय जो है 8000 है, यानी बी की आय कितना है, इसमें 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8000, और 2 यूनिट से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा, 2 चौको 8, यानी 1 यूनिट का मान जान गए आप 4000, ठीक। तो कह रहा कुल कितनी आय, तीनों की आय मिला लीजिए, तो 6 2 8 1 9 यूनिट है और 1 यूनिट का मान है 4000, तो 9 चौको 36 और 3 0, यानी कुल कितनी हो जाएगी यार 36000, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 से 1/2% यानी 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश यानी गलती से उस राशि का 5 से 1/2% यानी 5.5% ज्ञात किया जो 220 था, ठीक, यानी 5.5% ज्ञात किया जो 220 था। तो सही उत्तर क्या है? पहला ऑप्शन 120, दूसरा दिया 140, तीसरा दिया 150 और चौथा ऑप्शन दिया है 160। यानी उसे कहा गया था 3.5% किसी संख्या का ज्ञात करने के लिए, उसने ज्ञात क्या कर दिया गलती से 5.5%, तो 5.5% बराबर दिया है 220। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 से 1/2% को हम लिख सकते हैं 5.5, ठीक, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10 और इतना परसेंट दिया है 220, ठीक है, यानी 5.5% बराबर दिया है 220। अब क्या करना है हमें, अगर 5.5% से भाग देते तो 1% का मान निकल जाएगा, ठीक है, और निकालना हमें कितना है, सही उत्तर कितना है 3.5% ज्ञात करना है, तो 3.5% को क्या लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर गुणा है, ये नीचे गुणा है, तो ऊपर भी दशमलव और नीचे भी दशमलव कैंसिल, ठीक। अब काट लीजिए, 55 चौको 220 और 35 चौको 140, यानी सही उत्तर क्या था 140 निकालना था, लेकिन गलती से उसने क्या निकाल दिया था 220। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया 850, दूसरा ऑप्शन दिया 870, तीसरा दिया 900 और चौथा ऑप्शन दिया 960, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अधिकतम अंकों का मतलब होता है पूर्णांक का, ठीक है, क्योंकि अधिकतम अंक पूर्णांक ही होता है, ठीक है। पूर्णांक का एक 60 पाया है और एक 30% पाया है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90%, यानी दोनों मिला के 90% पाए हैं। अब पूर्णांक कितने का होता है 100% का, यानी 90% हमें पता है 783 है, ठीक है। देखिए दोनों को जोड़ने के बाद इनका योग हो रहा है 783, यानी 783 जो है 90% बराबर है, ठीक। यानी अगर 90 से हम भाग दे देंगे 783 में तो क्या निकल जाएगा 1% का मान निकलेगा, और हमें निकालना है पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना होता है 100%, तो 100 से हम गुणा करा देंगे। अगर 70% निकालना होता तो 70 से गुणा कराते हैं, जितना निकालना हो उतना से गुणा कराते हैं, और जितना बराबर दिया उससे भाग देते हैं, क्योंकि 90% बराबर दिया 783, तो 90 से भाग देंगे तो 1% का मान निकलेगा, ठीक। और हमें निकालना है 100%, तो 100 से गुणा करा देंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, 0 0 कटेगा, 9 से कटेगा 9 9 8 72 और 6 बचेगा, यहाँ 6 इसको देंगे 63 होगा, 9 7 63, यानी 87 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा 87 लिख लीजिए और एक 0 लिख लीजिए, यानी 870 का पूर्णांक होगा, यानी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5780 रुपए का निवेश किया तो रघु ने कितना निवेश किया था, ठीक है। रघु का हिस्सा ज्ञात करना है।
अब देखिए 3 लोग हैं, सोनू, मोना और रघु, ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब देखिए पीछे चलते हैं, कह रहा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। अगर रघु 100 रुपए का निवेश करता है तो कह रहा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, यानी 100 का 10% निकालेंगे, उसको घटा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, मोना का 90। 10% कम निवेश कर रही है, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, देखिए 10% कम है रघु से। और यहाँ पर सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। अब मोना का हिस्सा है कितना, 90, और 10% इससे अधिक होगा, यानी इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो 90 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 9 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 99, ठीक। अब देखिए अनुपात निकल गया तीनों का, 99, 90 और 100। अब तीनों मिला के 5,780 रुपये निवेश किया, और इसमें तीनों का मिलाएंगे कितना होगा, जोड़ लीजिए, देखिए 9 9 18 10, 9 9 18 10 28 हो जाएगा, और 9 यानी 289 हो जाएगा। 289 यूनिट हो गया, और इसमें कितना है, 5,780 रुपया, यानी 5,780 में 289 भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा, और जिसका भी पूछे उससे गुणा करा देंगे, क्योंकि रघु का पूछा तो 100 से गुणा करा देंगे, मान आ जाएगा, ठीक। अब भाग देंगे, देखिए 2 बार चला जाएगा, 2 दूना 400 हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी 58, 28 दूना 56, 560, 9 दूना 18, यानी 578 हो जाएगा 2 बार में, काट लीजिए, 2 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 20। रघु का हिस्सा कितना है, 100 यूनिट, और 1 यूनिट का मान दिया 20, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 2000, यानी रघु ने 2000 निवेश किया था। अगर इसमें मोना का पूछे तो 1 यूनिट का मान आया 20, 9 से करा देंगे 9 दूना 1800 हो जाएगा, और सोनू का पूछे तो 99 गुणा कर देंगे, 99 दूना 198, यानी 1980 रुपया इसका हो जाएगा, ठीक। तो रघु का पूछा है, रघु का कितना हो गया, 2000, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक। अब पहले आप समझ लीजिए कतार और स्तंभ होता क्या है। जो ऐसे होता है उसको स्तंभ कहते हैं, और इसको जैसे ऐसे होता है इसको कतार कहते हैं। देखिए सीधा समझ, अगर भूल नहीं पाएंगे, स्तंभ खंबे जैसा है, इसको स्तंभ कहेंगे, खंभ स्तंभ, ठीक है, और जो ऐसे लाइन जैसा है इसको कतार कहेंगे, ठीक है। स्तंभ और कतार कह रहा है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, ठीक। अगर इसमें 100% है, इसमें 12.5 होंगे तो कितना होगा, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5 अधिक है, और इसमें 100 मान लेते इसमें कितना हो जाएंगे, 112.5 हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि 12.5 अधिक है तो 100 का 12.5 निकालें तो 12.5 ही होगा, इसमें जोड़ देंगे तो 112.5 हो जाएगा। अब जाएंगे स्तंभ में इतने में है और इसमें इतने हैं, अब देखिए अनुपात निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले दशमलव हटा देते हैं, इधर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 25 से काटेंगे तो 25 चौक को 100, ठीक, 40 बढ़ाना पड़ेगा, और 25 से काटेंगे तो 25 चौक को 100, ठीक, और बचेगा कितना 12, और 125 का 25 बचे 125, 5 से काटेंगे 5/40 और 5 9 45, ठीक, 8 7 में 9 में आ गए, ठीक। अब 8 9 72, यानी 72 बचे ही है, तो 72 बराबर 72 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान 1 ही हो जाएगा। तो एक स्तंभ में 8 बच्चे हैं और एक कतार में 9 बच्चे हैं, तो कह रहा प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, यानी 9 बच्चे हैं,
और 8 स्तंभ है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 27:22, दूसरा दिया है 29:21, तीसरा दिया है 29:25 और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये लड़के हो गए, संबंध लड़कियां, यही अनुपात पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना अधिक है? 16% अधिक है, और लड़कियों का मान 100 है। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे? 16 अधिक है, यानी 100 का 16% निकालेंगे तो 16 होगा, इसमें जोड़ देंगे तो 116 हो जाएंगे। ठीक है, अब यही अनुपात हो जाएगा। इसको काट के छोटा कर लीजिए, 4 से काटिए, 4 × 25 100, 4 से काटेंगे 4 × 8, ठीक, 3 बचा, इसको देंगे 36 होगा, और 4 × 9 36, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 29:25 का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही होगा। 29:25 के अनुपात में होंगे लड़के तथा लड़कियां। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों के औसत अंक औसत प्राप्तांक कितने हैं? पहला 475, दूसरा 485, तीसरा 450, चौथा 490। ठीक, अब देखिए, और तीनों को जोड़ लें और 3 से भाग दे दें तो औसत प्राप्तांक निकल जाएगा परसेंटेज में। देखिए 52 प्लस 64 प्लस 74 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 × 11 7 18, 180 हो जाएगा। 50 60 110 और 70 180 और 2 4 6 4 10, यानी 190 हो जाएगा। 190 को 3 से भाग दे देंगे, इतना परसेंट इनका औसत प्राप्तांक हो जाएगा। और 750 पूर्णांक है, इसका इतना परसेंट निकाल लीजिए, 190/3%। 750 का 190/3% निकाल लेंगे तो इनका प्राप्तांक निकल जाएगा अंक। तो देखिए इसको भगाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे मतलब नीचे 100 से गुणा करा देंगे हर में। अब देखिए 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 25 × 75, 25 और कट गया। अब 25 × 19 करना है, 25 × 19, देखिए 19 × 5 = 95 को 5 और 19 × 38 और 38 × 45, 38 × 47। ठीक है, ये इसका औसत प्राप्तांक हो, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है 475। ठीक है, तीनों के औसत प्राप्तांक हैं 475 अंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले उसी को ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया 65%, दूसरा दिया 66%, तीसरा दिया 67% और चौथा ऑप्शन दिया है 72%। ठीक है, देखिए 4 विषय है टोटल, ठीक, और चारों विषय का मिला के उसे कितना मिला? 70%। ठीक है, एवरेज, यानी चारों विषय का औसत निकालेंगे तो 70 है, यानी 4 गुणे और हम 70 कर देंगे तो चारों विषयों को कितना मिला? 7 को 28, 280 अंक मिल जाएंगे। देखिए औसत है 70 और 4 विषय है तो दोनों का गुणा करा देंगे तो टोटल योग निकल जाएगा कितना? 280, यानी चारों विषयों का मिला के कितना है? 280। और 3 विषय का आपको पता है और तीनों को जोड़ के 280 में से घटा दें तो चौथे विषय का निकल जाएगा। तो आइए करते हैं। देखिए 81 प्लस 66 प्लस 61, ठीक है, 3 विषय का हो गया। जोड़ेंगे, देखिए 80 और 60 140 और 60 200 और 6 1 7 1 8, यानी 200 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 280 में से
घटा लेंगे 208, ठीक है। तो कितना होगा, 10 में 8 जा 2, यहाँ 7 बचेगा, 7 लिख दीजिए और 2 से 2 खत्म, यानी 72% अंक मिल जाएगा। चौथे विषय में कितना मिला है, 72%, यानी कौन सा ऑप्शन है, चौथा, ठीक है। ये इसका सही आंसर है।